हाल ही में देश में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जो उन सरकारी कर्मचारियों के लिए एक सबक की तरह है जो ऊपर से नीचे तक या तो करप्शन में डूबे हैं या सरकारी नौकरी मिल जाने के बाद कर्तव्य पालन में कोताही बरतने लगते हैं। हम ऐसी ही 3 बड़ी घटनाओं और सरकार के उठाए गए उन कदमों का जिक्र करने जा रहे हैं जिसे सुनकर भ्रष्ट और अकर्मण्य सरकारी कर्मचारी भय से कांपने लगेंगे। इन सभी कदमों का मकसद प्रशासनिक व्यवस्था को साफ सुथरी रखना और सरकारी मशीनरी को चुस्त दुरुस्त बनाए रखना है। सबसे पहला कदम है झारखंड की सीनियर आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की गिरफ्तारी का। पूजा सिंघल को ईडी ने गिरफ्तार किया है। ईडी ने उन्हें अदालत में भी पेश कर दिया और पूछताछ के लिए 5 दिनों की रिमांड भी हासिल कर ली है। कुछ ही दिनों पहले जब पूजा सिंघल के करीबियों के यहाँ ईडी का छापा पड़ा तो नोटों की इतनी गड्डियां मिली कि वे तस्वीरें जिसने भी देखी उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। और नोटों की गड्डियां देखकर ही सबको आसानी से यह बात समझ में आ गई कि अपार खनिज संपदा वाले झारखंड की संपदाओं से कौन लोग समृद्ध और संपन्न हो रहे हैं। दूसरी बड़ी खबर ने भी सबको चौंकाया जो उत्तर प्रदेश से आई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 11 मई को राज्य के डीजीपी मुकुल गोयल को हटा दिया। उन पर आरोप लगे कि वे विभाग के कामों में दिलचस्पी नहीं ले रहे और जिम्मेदारी पूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं। यह शायद पहली बार हुआ कि किसी इतने बड़े अधिकारी को अकर्मण्यता के आरोप में हटा दिया गया। डीजीपी रहे मुकुल गोयल को हटाकर सीएम योगी ने नौकरशाही को एक सख्त संदेश दिया है कि जो काम नहीं करेंगे उन्हें हटा दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि सीएम योगी के इस कदम से उत्तर प्रदेश की नौकरशाही में खलबली मची हुई है क्योंकि इससे भ्रष्ट नौकरशाहों को भी एक मैसेज मिल गया है। तीसरा बड़ा कदम उठाया है भारतीय रेलवे ने। रेलवे बोर्ड ने एक ही दिन में प्रथम श्रेणी के 19 बड़े अधिकारियों को जबरन रिटायर कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जबरन रिटायर किए गए वे अधिकारी हैं जिनके कामकाज की समीक्षा की गई थी और पाया गया कि वे अपना कामकाज करने में अक्षम हैं। रिटायरमेंट देने से पहले इन अधिकारियों को चेतावनी भी दी गई थी, लेकिन जब उन्होंने इसकी भी परवाह नहीं की तो उनकी छुट्टी कर दी गई। सरकारों और जांच एजेंसियों के किए गए ये फैसले हमें हैरत में डाल सकते हैं, लेकिन ये कदम इस बात का संकेत दे रहे हैं कि अब सरकारें ऐसी कार्य संस्कृति को अपनाने जा रही है जिसमें भ्रष्टाचार और निकम्मेपन के लिए कोई जगह नहीं है। दरअसल भारतीय नौकरशाही को लेकर एक आम धारणा है कि देश में बदलाव की राह में सबसे बड़ी बाधा भ्रष्ट और निकम्मे अधिकारी और कर्मचारी ही हैं, जो मोटी पगार और तमाम सरकारी सुविधाएं तो हासिल करते हैं, लेकिन कर्तव्य पालन की बात आती है तो कन्नी काटते हैं और ऊपरी कमाई के लिए जानबूझकर आम जनता के कामों में ढील ढिलाई करते हैं। उम्मीद है कि इन कदमों से प्रशासनिक मशीनरी को ज्यादा जवाबदेह और साफ सुथरा बनाया जा सकेगा। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।